लेट्स बिगिन अकाउंट्स विद सनी सर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्रीज है और कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, प्री बोर्ड फर्स्ट, हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो लिया गया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है ना। आज मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। और जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूं, इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मैं बना चुका हूं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आज के टॉपिक को ध्यान से सुने और दूसरी वीडियोस को देखकर आज अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स वाले चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है उसमें ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो टू टाइप से पूछा जाता है। पहला ऐसा होता है जिसमें आपको अकाउंट बनाना होता है, मींस पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, फिर पीसी अकाउंट, देन बैलेंस शीट आपको रेडी करनी होगी, ठीक है ना। तो जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट जो होती है वो मैच कर जाएगी और बैलेंस शीट को मैच कर जाने के बाद आपका फाइनली आंसर जो होता है वो करेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर मैंने बिल्कुल डीप में डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि अकाउंट बनाने को नहीं आया, उसकी जगह पर एडमिशन ऑफ पार्टनर की जनरल एंट्री दे दी गई है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और सबसे लास्ट में लिखा होता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब नेसेसरी जनरल एंट्रीज जो होती है ना, ये बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि इतने बड़े क्वेश्चन में हमें कौन सा जनरल एंट्री बनानी है, कौन सी जनरल एंट्री एग्जामिनर को चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें कैसे आप फाइंड करेंगे कि आपको जनरल एंट्री बनानी है और कौन सी जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको एक क्वेश्चन शो भी कर देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इस पूरे क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कौन कौन सी जनरल एंट्री पर ज्यादा ध्यान देना है और इसकी जो जनरल एंट्री कैसे बनेगी, इसकी वीडियोस भी मैंने बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ए एंड बी टू पार्टनर्स है और इसमें नया पार्टनर जो है वो सी ज्वाइन होता है फर्म को। तो जब भी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो अपने साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, ठीक है, ये बात आपको मालूम है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में एग्जांपल फॉर ए और बी टू पार्टनर्स है और एक नया पार्टनर जिसका नाम है सी, वो फर्म को ज्वाइन करता है और जब फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो अपने साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको दो जनरल एंट्री बना देनी है। फर्स्ट एंट्री आपको बनानी है कैपिटल लाने की और दूसरी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है ना। तो ये जो एग्जामिनर पूछते हैं ना नेसेसरी जनरल एंट्री बनाओ, तो नेसेसरी जनरल एंट्री में आपको ये दोनों जनरल एंट्री सबसे पहले बना देनी चाहिए। पहली कैपिटल और गुडविल को लाने की जनरल एंट्री और दूसरी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी आपको पास करनी होगी बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, टू एंट्रीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब तीसरी एंट्री कौन सी बनानी होगी, तो बेटा आपको थर्ड एंट्री बनानी होगी। आप अपने क्वेश्चन चेक करना और लायबिलिटी साइड में से देखना, लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में आपको केवल टू वर्ड ध्यान रखने हैं, फर्स्ट वर्ड रिजर्व और सेकंड वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अपनी बैलेंस शीट देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में केवल टू वर्ड्स को ढूंढिए। फर्स्ट वर्ड रिजर्व। अब रिजर्व बेटा कोई भी हो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या ओनली रिजर्व, कुछ भी गिवन हो, आपको रिजर्व की जनरल एंट्री बनानी होगी। तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर थर्ड। और फोर्थ एंट्री आप लायबिलिटी साइड में ही चेक करना कि आपके लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दे रखा। अगर आपके लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, तब आप एंट्री नंबर 4 बना लेना। और अगर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना कि आपको एग्जाम में कौन कौन सी एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री हो गई कैपिटल और गुडविल को लाने की एंट्री, सेकंड एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री,
नंबर 3 रिजर्व की एंट्री एंड नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। ये चारों एंट्री आपको कंपलसरी एग्जाम में बनानी होगी। और रिजर्व और प्रॉफिट लॉस की एंट्री जो होती है ना वो ऑप्शनल होती है। मीन अगर क्वेश्चन में मिल जाए रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो बना लेना, और नहीं मिले तो नहीं बनाना। कोई मतलब प्रेशर नहीं कि आपको बनानी ही बनानी। जब अमाउंट ही नहीं दे रखी होगी तो आप क्यों बनाओगे, सही। इसके बाद बच्चों आप एसिड साइड में मूव कर जाना, और एसिड साइड में आपको 3 वर्ड ढूंढने हैं। फर्स्ट वर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सेकंड गुडविल एंड थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, आप मेरी बात फिर से सुन लेना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल एंड थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं APG। आपको याद होगा APJ अब्दुल कलाम जो थे, उससे आप याद कर लेना APG। A मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड G मतलब गुडविल। अगर एसिड साइड में इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे रखा हो तब आप उसकी एंट्री बना लेना। अगर तीनों वर्ड दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है और गुडविल भी गिवन है, तब आपको वो तीनों एंट्री आपको एग्जाम में बनानी होगी। और तीनों में से अगर एक भी वर्ड गिवन नहीं है तब आप तीनों में से कोई भी एंट्री एग्जाम में नहीं बनानी है आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट कौन सी एंट्री बनेगी। अब लास्ट बेटा क्वेश्चन के लास्ट में चेक करिए, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें आपकी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज की एंट्री आपको एग्जाम में बनानी होगी। ठीक है, तो बच्चों बस यही एग्जाम के अंदर जो नेसेसरी जनरल एंट्री का जो पॉइंट जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, आपको बस इन्हीं एंट्री को सुनना है, बनाना है। और अगर आपको एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम है, एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर मैंने बिल्कुल डीप में डिस्कस किया, बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया कि आपकी कभी भी कोई भी एंट्री एग्जाम में गलत नहीं होगी। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री आपको बनानी होती है कैपिटल गुडविल की। सेकंड, आप लायबिलिटी साइड में 2 वर्ड देखना, रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस की एंट्री बनानी होगी। फिर आप एसेट साइड में पहुंच जाना। एसेट साइड में APG शॉर्ट में, A मीन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, G मतलब गुडविल एंड P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से कुछ भी मिल जाए तो एंट्री बना लेना, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिले तो कोई भी एंट्री नहीं बनानी होगी आपको। और सबसे लास्ट में आपको जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज होती है, एसेट और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो एंट्रीज होती है, ये एंट्रीज भी आपको बोर्ड एग्जाम में बनानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज सेंड कर देना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी दूंगा। थैंक यू।